फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज जो है कल जो है 4 तारीख के जो है बिहार बोर्ड का एग्जाम जो दूसरा सिटिंग में राजनीतिक शास्त्र का 8 जो है राजनीतिक शास्त्र का एग्जाम हुआ, इसका जो है क्वेश्चन आंसर लेके एकदम सही सही लेकर आए हैं। राजनीतिक शास्त्र का है और मेरे पास सेट नंबर ए है, ये सेट नंबर ए है। तो आपके पास जो भी सेट हो, यानी कि एक से लेकर ए से लेकर आपके एच तक जो भी सेट हो, आप उसमें से क्या कर सकते हैं, एच आई जे तक ला जो भी सेट हो उसमें से आप मिला सकते हैं। और ए है आपके पास तो सभी सही हो जाएगी। तो देखिए आपका भी आंसर सही होने वाला है। देखिए आपका आंसर कितना सही होता है और मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं ए का। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा सैन्य संगठन पश्चिमी गुट के द्वारा नहीं बनाया गया था? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है एक ए, नाटो। दूसरा क्वेश्चन है नाटो का मतलब है, नाटो का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ आर्टिकल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बी हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर दो का। चलिए तीन का है, तीसरा है, इसमें कम आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा सॉरी इसके लिए, लेकिन क्वेश्चन जो है आपको वही है। वारसा संधि का प्रमुख कारण क्या था वारसा संधि का? तो इसका राइट हो जाएगा सी, यूरोप में नाटो सेनाओं का मुकाबला करना। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध की बात की है? तो इसका राइट हो जाएगा 4 का सी, नाटो की स्थापना। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार नहीं है? तो इसका राइट हो जाएगा अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को बढ़ावा देना, डी इसका आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन का आंसर है छठा क्वेश्चन, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसका राइट हो जाएगा आपका चौका बी हो जाएगा, भारत और चीन के बीच। अगला है 7वां क्वेश्चन, वार्सा पैक्ट किस संगठन की स्थापना प्रतिकार के रूप में किया गया था? तो इसका राइट हो जाएगा बी, नाटो। अगला है 8वां नंबर है, 8वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भारत चीन के बीच विवाद का बिंदु नहीं है? भारत चीन विवाद का बिंदु नहीं है, इसका राइट हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। अगला है 9वां नंबर, देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, 1917 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन हुए थे? इसका राइट आंसर आएगा 9 नंबर के सी, मोरारजी देसाई। अगला है 10 नंबर के, देखिए योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट हो जाएगा 1950 में। आपको बताए वो किए थे। इसका नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी, सी। 12 नंबर के देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित हुआ था? तो इसका राइट हो जाएगा ए डी, पाकिस्तान। 12 नंबर का। 13 नंबर का आंसर देखिए, 13 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? इसका राइट हो जाएगा 13 नंबर का डी, पाकिस्तान। 14 नंबर का संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट हो जाएगा 14 का सी, अनुच्छेद 368 में। 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये राइट हो जाएगा सी, संपत्ति का अधिकार नहीं है, पहले था अब नहीं है। अगला है भारत कैसा गणतंत्र है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। 15 का आपका 16 का राइट हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 17 का है, देखिए सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध निम्नलिखित में किस आंदोलन से है? तो इसका राइट हो जाएगा चिपको आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था अपनाई है? तो इसका राइट हो जाएगा 18 के राइट हो जाएगा बी, संसदात्मक बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, देखिए 19 निम्नलिखित में कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो इसका राइट हो जाएगा 19 का डी, लोक कल्याण। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो इसका राइट हो जाएगा 20 के सी, 19वां अनुसूची। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला नंबर है, चलिए 21 नंबर हो गया। 22 नंबर को देखते हैं, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो अभी जो है कुल जो समवर्ती सूची में 52 विषय है, इसका राइट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, 23 नंबर, भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब? अपना किसके संसदों द्वारा? 23 नंबर का राइट हो जाएगा
23 नंबर करेक्ट हो जाएगा ए, संविधान के द्वारा। अगला अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, देखिए किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जा सकता है अधिकतम 3 वर्षों तक। इसका राइट हो जाएगा सी। 24 का राइट हो जाएगा सी। 25 का देखिए, 25 का भारत में राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है, तो इसका राइट हो जाएगा संसद द्वारा। 25 का राइट हो जाएगा डी, संसद द्वारा। 26 का देखिए, 26 का भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन भी की संज्ञा दी गई है, तो इसका राइट हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। इसका राइट हो जाएगा सी 26 का। 27 का देखिए, 27 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित में आवश्यक है, यानी कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, इसका है कम से कम स्नातक डिग्री होनी चाहिए, ये आवश्यक नहीं है, सी हो जाएगा उसका आंसर। 28 का देखिए, निम्नलिखित में कौन सा दूसरों से असंगत है, दूसरों से असंगत है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीनों कौन थे, राष्ट्रपति थे, लेकिन ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री थे। इसका राइट हो जाएगा डी 28 के। 29 के देखिए, 29 के योजना आयोग के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट हो जाएगा सी डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला 30 का देखिए, न्यायिक पुलियों को व्यवस्था है, तो इसका राइट हो जाएगा बी, केवल ब्रिटिश में। अगला है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो इसका राइट हो जाएगा बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। 32 का देखिए, संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद हैं, तो 355। इसका राइट हो जाएगा बी। 32 का राइट हो जाएगा बी। 33 का देखिए, 33 का है, 33 का संविधान निर्माणी सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान निर्माणी सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो राइट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 34 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, इसका राइट हो जाएगा 34 का राइट हो जाएगा सी, संप्रभुता। 35 का देखिए, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति किसी नियुक्त करती है, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करती है, तो इसका राइट हो जाएगा डी, इनमें से सभी का। 36 नंबर, निम्नलिखित से कौन सा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है, गणतंत्र का प्रमुख है। अगला 36 नंबर है, इसका राइट हो जाएगा राष्ट्रपति। 37 का देखिए, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट हो जाएगा ए 40। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, लोकसभा की प्रथम महिला कौन थी, तो मीरा कुमारी। इसका राइट हो जाएगा बी 38 नंबर का। 39 नंबर का देखिए, व्यक्ति में कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, इसका आंसर राइट हो जाएगा डी, राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है, तो इसका राइट हो जाएगा राष्ट्रपति को, ए। अगला है 41 नंबर, देखिए एक वर्ष से कम कितने बार संसद की बैठक होना जरूरी है, तो इसका राइट हो जाएगा 41 का राइट हो जाएगा आपका सी, 3 बार। 42 का देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट हो जाएगा आपका बी 24 अक्टूबर। अगला है निम्नलिखित में से किस बाद में उच्च न्यायालय के संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, तो इसका राइट हो जाएगा 43 का राइट हो जाएगा बी, केशवानाथ भारती बाद। 44 का देखिए, भारत में न्यायिक पुनर्लेप का आधार है, तो इसका 44 का राइट हो जाएगा ए, विधि का शासन। 45 का किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को अधिकारों की रक्षा करता है, तो इसका राइट हो जाएगा 45 का राइट हो जाएगा सी 32, अनुच्छेद 32 के तहत। अगला है 46 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की अच्छा तरह की पद पर बने रह सकते हैं, तो इसका 46 का राइट हो जाएगा सी, राज्यपाल। 47 का देखिए, भारत में जब तक कितनी बार वित्तीय आपातकालीन की घोषणा की गई है, वित्तीय आपातकालीन, इसका राइट हो जाएगा कभी नहीं। अगला है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा करता है, 43 का राइट हो जाएगा ए, अनुच्छेद 352। 50 नंबर 49 नंबर देखिए, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना, इसका राइट हो जाएगा 1993 डी। अगला क्वेश्चन 50 नंबर देखिए, संसद में
पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया? जैसे 50 का राइट, 50 का था। आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा आपका। 51 के देखिए, 51 नंबर है, निम्नलिखित में किसे लघु संविधान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 42वां संविधान संशोधन को। अगला क्वेश्चन है, बाबा निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीत, इसका 52 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जन लोक सेवा आयोग। अगला है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? 53 के राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 54 के देखिए, भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका राइट हो जाएगा सी, राजस्थान में। 55 के हैं, 55 देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? इसका 55 का राइट हो जाएगा बी, अशोक मेहता को। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो ये इसका राइट हो जाएगा ए, 30 जनवरी। अगला है 57 नंबर, दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? तो इसका जो है आप लोग बताइएगा कौन थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट हो जाएगा सी, 25। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट हो जाएगा आपका 59 नंबर का राइट हो जाएगा ए, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षतम शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका राइट हो जाएगा 60 के सी, अमेरिका में। इकसठ नंबर है, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? इसका 61 का राइट हो जाएगा बी, केवल राज्यसभा में। अगला है, संविधान का 106 संशोधन संबंधित है किससे? इसका 62 नंबर का राइट हो जाएगा बी, महिला आरक्षण से। अगला है 63 नंबर, देखिए, संविधान के किस भाग में केंद्रीय राज्य संबंध का वर्णन किया गया है? 63 का राइट हो जाएगा सी, भाग 11 में। अगला है, सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका राइट हो जाएगा ए, राजस्थान में, 64 के। 65 के देखिए, किस मंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश के लागू किया था? तो इसका राइट 65 का राइट हो जाएगा ए, बीपी सिंह। 66 फरक्का समझौता है, 66 का फरक्का समझौता है, तो नदी जल संधि। अगला है 67 के, प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट हो जाएगा 67 के सी, काका कालेकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने की निर्णय लिया गया है? तो इसका राइट हो जाएगा सी, 33%। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 14 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित करने की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 70 के राइट आंसर हो जाएगा 2006 में। 71 देखिए, कि देश में प्रभुत्व के एक काव्यता स्थापित है? इसका राइट हो जाएगा 71 के राइट हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है 72 के, तृणमूल कांग्रेस की पार्टी की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? तो इसका राइट हो जाएगा बी, ममता बनर्जी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका राइट हो जाएगा बी, भारत के राज्यों का। अगला है 74 नंबर, देखिए, इस 74 नंबर नहीं दिख रहा है, चलिए आगे चलते हैं। आप लोग बताइए क्या करके आए हैं। 76 निम्नलिखित में से कौन सा देश रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लगाकर विरोध करता है? इसका राइट हो जाएगा 76 के सी, अमेरिका। 77 के देखिए, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो इसका राइट हो जाएगा 77 का राइट हो जाएगा ए, 12 सदस्यों को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश में G20 शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजित हुआ था? तो इसका राइट हो जाएगा भारत, दिल्ली में हुआ था, इसका बी। 78 79 के, एक वोट एक सिद्धांत का संबंध है? तो इसका 79 का राइट हो जाएगा ए, राजनीतिक समानता से, सामाजिक समानता, इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और मालदीव दोनों किस देश क्षेत्रीय संगठन के सदस्य हैं? तो इसका राइट हो जाएगा 80 का राइट हो जाएगा बी, सार्क के। अगला 81 निम्नलिखित में से भारत का मालदीव के
मालदीव में राजनीतिक हित का प्रमुख कारण क्या क्या है? इसका राइट हो जाएगा 81 के बी। हिंद महासागर में भारत की हिंदुत्व सुरक्षा। अगला है 84, भारत चीन की लड़ाई कब हुई थी? तो 1962 में हुआ था। राइट हो जाएगा बी। यूरो क्या है? तो इसका राइट हो जाएगा यूरोप संघ की मुद्रा, सी। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो इसका आप लोग करके देखिएगा। इसका राइट हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। 86 के देखिए, भूमंडलीकरण किस विचारधारा का आधारित है? तो इसका राइट हो जाएगा डी, उदारीकरण, उदारवाद। 87 के राइट हो जाएगा डी। अगला है 88, एशिया का कौन सा देश G7 सदस्य है? इसका राइट हो जाएगा 88 का राइट हो जाएगा सी, जापान। अगला है राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? तो इसका राइट हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति। 90 का देखिए, कानून का समान रक्षा पद कहाँ से लिया गया है? इसका 90 का आप लोग करके बताइए कहाँ से लिया गया इसे। 91 देखिए, सिंधु जल संधि भारत और निम्नलिखित में किस देश के बीच हुआ था? तो इसका राइट हो जाएगा ए, पाकिस्तान। अगला है 92 नंबर, शक्ति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित हुआ था? इसका राइट हो जाएगा बी, 92 का राइट हो जाएगा बी, 1950 में। अगला है दक्षिण एशिया का कौन सा देश जातीय संघर्ष का शिकार है? तो इसका राइट हो जाएगा 93 का सी, श्रीलंका। 94 का देखिए, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट हो जाएगा ढाका में, डी। 95 का देखिए, भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी तो 3 दिसंबर 1971 को। 95 का राइट हो जाएगा ए। 96 का देखिए, भारतीय संविधान के कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका राइट हो जाएगा 11, लेकिन कभी कभी 10 देता है, तो इसका राइट हो जाएगा 11। इसका 96 का डी। 97, निम्नलिखित में किस अधिनियम अधिक सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट हो जाएगा 552। इसका राइट हो जाएगा सी। 98 के देखिए, संयुक्त राष्ट्र निषेध आयोग कब बना? इसका राइट हो जाएगा 1992। इसका राइट हो जाएगा बी। 99 के देखिए, आसियान के मुक्त व्यापार क्षेत्र बनने का निकाय कब हुआ था? तो इसका जो है आप लोग करके बताइए कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट हो जाएगा 2008 में। चलिए बस इतना ही आज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।